and wife, fighting between brothers and sisters, brothers and brothers, fighting between villages, fighting between countries and nations, fighting, always fighting. युद्ध करते हैं, सब कले कलह करते हैं, इसको कले कहते हैं, फाइटिंग। इस युग में हम कभी कृष्ण के दृष्टि आकर्षण नहीं कर सकते, हमारा कोई भी योग्यता नहीं है। क्योंकि योग्यता नहीं है, इसे बताया गया है श्रीमद् भागवतम 1st कैंटो। प्रायेण आलपायुषः सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जनाः मंदासु मंदमतयः मंदभाग्ययुपद्रुताः। We are completely disqualified, full of disqualifications। हम लोग जेंटलमैन लेडीज है, हम लोग भद्र बताते हैं, बट एक्चुअली वर नॉट। ऐसे नहीं, हम अंदर को देखो, गंदगी पड़ा भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ, दूसरे के दोस्त देखना, दूसरे का निंदा करना। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी एट ऑल। सो हम लोग कलियुग में जन्म हुए हैं। इसमें मैं आऊँगा, इसके टॉपिक को आऊँगा ज़्यादा। हम लोग आपका नया आप जान पहचान है ना, इसलिए मुझे इंट्रोडक्शन कुछ कहना है। इसलिए भागवत क्यों सुनते हैं, इसके अलावा हमारा कोई भी रिमेडी नहीं है। इसके क्या कहते हैं, इम्प्रूव करने के लिए, चेतना को इम्प्रूव करना है, सुधारने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। अच्छा है, अब लोग मुझे करेक्ट करेंगे। सो उसके कोई सुधार के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। सो हेल्पलेस, निसहाय हम लोग। इसलिए कहा गया है प्रायेण अल्पायुषः सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जनाः। ये जो कलियुग है, हमारा फर्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन अयोग्यता है। हम लोग अल्पायुष, अल्पायुष मीन्स व्हाट? हमारा लाइफ स्पैन वेरी शॉर्ट है। कोई बता सकता है कितने लाइफ स्पैन है? कोई बता सकता है? 100 ईयर्स दिया गया है। 100 जो महीने साल जो जीवित होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। मृत्यु का कोई नियम नहीं है, कब कैसे कहाँ आएगा, नोबडी नोस, कोई नहीं जानता है। इसलिए अनसर्टन, वेरी अनसर्टन, अनिश्चित है। प्रायेण अल्पायुषः सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जनाः। जब सुत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम बैठा है, गौतम बैठे हैं, तो सौनकादि ऋषियों, बहुत ऋषि, 88,000 नैमिषारण्य, they are arranging a big bad, but they use grand sacrifice for 1000 years। 1000 वर्ष की बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं। but they become tired and sick। नो, ये सब नहीं चलता है। अब भागवत कहिए, जब सुत गोस्वामी बैठे हैं, उसके आसन में बैठे, व्यास आसन में बैठे, तो सौनकादि तो ऋषियों ने पूछा प्रायेण अल्पायुषः सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जनाः। हे सभ्य है, इस कलियुग में आयुष जो लाइफ स्पैन वेरी शॉर्ट। जब एक बच्चे को मातृ के गर्भ में हत्या कर दिया जाता है, तो इसका लाइफ स्पैन क्या है? हम लोग बहुत भाग्यशाली, हम आज जीवित है, कि कल क्या होगा, 2 मिनट्स में बाद क्या होगा, नोबडी नोज। इसलिए तो जो कलियुग में जन्म हुए, दे शुड बी वेरी सीरियस, क्योंकि ना उसका लाइफ स्पैन वेरी शॉर्ट है। प्रायेण अल्पायुषः सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जनाः। अस्मिन् कलियुगे, इन दिस एज ऑफ कलि, द लाइफ स्पैन इज वेरी शॉर्ट। Another thing said, manda sumanda matayo manda bhagya upadrita। The mind is very fickle and full of nasty rubbish things। आंख बुला देने से के क्या कहते हैं, जो माइंड easily get contaminated, easily। Something I heard, something
that disturbs my mind. Something I see disturbs my mind. So fine. Mind is so subtle and so fine. It gets contaminated so easily. Manda sumanda mataya. Not just manda. Manda means slow. Manda means slow. People are totally disinterested in spiritual topics. Not interested. For sense gratification, for something enjoying, people very much eager, very much interested. They pay money, they work hard, how to get enjoyment. जो कुछ पाने के लिए लोग बहुत सारा काम करते हैं, वो उत्साह दिखाते हैं. Spiritual topic very much disinterested. Manda means not manda, sumanda. Extremely disinterested and uninterested. मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य भद्रता. मद भाग्य मीन्स जिसका कोई इंटरेस्ट है, स्पिरिचुअल इंटरेस्ट है, क्या है आत्मा, क्या है परमात्मा, क्या है, क्यों हम लोग दुख पाते, भगवान क्या है, जगत कौन सृष्टि किया है. जो लोग वेरी मच लाइक दे आर स्टिल सम स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, उसका कोई आध्यात्मिक भावना है, तो उसको वो भी मंद भाग्य है. क्योंकि there are so many spiritual organizations, they get carried away by just like some marketing. देख रहे हम लोग ISKCON है, वो लोग है, वो सो इतना सारा इस जो धर्म का संस्था है, धर्म का मार्ग है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या ठीक है. आप लोग को समझते में जो कहते हैं, बोलता हूँ जो कुछ बोलता है समझना चाहिए. प्लीज बी टॉलरेंट, बी पेशेंट विथ मी, आई एम दैट. सो जो लोग ज्यादा धर्म का बोल, हम कहते हैं कृष्ण को भजन करो, कोई कहते हैं दुर्गा को भजन करो, कोई कहते हैं कर्म मार्ग आ जाओ, कोई कहते हैं आसन प्राणायाम करो. So look, we get confused. What's real? What is the real path? Therefore, Yudhishthira Maharaj said, Tarko pratishtha sudaya vibhinna naso manirjasya matam na bhinnam धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो जेन गतशः पंथा. तर्को प्रतिष्ठ श्रुतय विभिन्ना नासो मुनिर्जस्य मतं न भिन्ना. एक लोग सही धर्म के मार्ग पाने का वो ज्यादा नसीब वाला नहीं होगा तो नहीं पाएगा. हम लोग नसीब वाले हैं, इसलिए वासुदेव सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभ. मैंने नहीं कहता हूं, कृष्ण खुद ने कहा कि वो महात्मा है जो वासुदेव सर्वमित, जब वासुदेव कृष्ण को पकड़ दिया है. तो धर्म का मार्ग पाना कलियुग में इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, टू डिफिकल्ट. इसलिए बोला तो मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य भद्रता. तो जो कुछ भाग्यशाली है, कुछ स्पिरिचुअल इंटरेस्ट है, वो लोग भ्रमित हो जाते हैं. इतना सारा साधु है, इतना सारा मार्ग है, इतना सारा भगवान है, इतना सारा which is the right way, वो कंफ्यूज हो जाते हैं. सुमंद मत मंद भाग्य उपद्रता, always disturbed. Health problem, family problem, wife problem, children problem, financial problem, ecological imbalance, lots of problem. People have no time, no. There is no way to understand about God. Therefore, there is only one way to listen Srimad Bhagavatam. Tarko ज्ञाने प्रयासो दपस्य नमन्तैव जीवन्ति सन्मुखरितं भवदीय वार्ता. In 10th canto, Brahmaji said, Jnane prayasa udapasya namanta eva. Just kick out all kind of processes and don't try to argue. ज्ञाने प्रयास, जो कोशिश होगी. हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे हुए, हम इंग्लिश जानते हैं, हम लोग संस्कृत जानते हैं, ये भाषा जानते हैं, हम लोग ज्यादा. You should just kick out them. You are a fool number one in age of Kali. Mahaprabhu said, Guru more murkha dekhi karila sasan. My spiritual master found me as a great fool, therefore he asked me to. Shri Gaurada, Shri Sharannath.
Chaitanya Mahaprabhu said, Prakashananda Saraswati Nikashi said, गुरु मरे मूर्ख देखी करिला शासन, मूर्ख तुम्हें तुम्हारा नहीं वेदांत अधिकार, कृष्ण नाम जपत सदा यही मंत्र सार। जो कलिजुग लोग है उसका वो सब लोग मूर्ख है। हम लोग कहते हैं कि हम ज्यादा पाठ पढ़ा है, हम ये जानते वो जानते, यूनिवर्सिटी में क्या डिग्री हासिल किया। नो 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 नो, यू आर ए फूल। इसलिए भागवत सुन ज्ञाने प्रयास उदपस्य नमन्ते एव जीवन्ति सन्मुखरितं भवदीय वार्ता। भवदीय वार्ता मीन्स योर टॉपिक, कृष्ण's टॉपिक, राधा माधव's टॉपिक। ब्रह्मा जी कहते हैं, कृष्ण को कहते हैं जग के जीवन्ति सन्मुखरितं। एक साधु गुरु वैष्णव आचार्य सेल्फ रियलाइज्ड हो, सोल हो तो अच्छा है, नहीं हो तो वो जो प्रभुपाद के मार्ग में आ गए, महाप्रभु के मार्ग में आ गए, जो बोले सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। वो कहते हैं कि जीवन्ति सन्मुखरितं भवदीय वार्ता। वो क्या बोलती है? कृष्ण के बारे में बोलते हैं, प्रभुपाद के बारे में बोलते हैं, परंपरा के बारे में बोलते हैं, वो सुनना चाहिए। देयर इज नो अदर वे, और अलग कोई रास्ता ही नहीं है। भवदीय वार्ता स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुभां मनोभयी। स्थाने स्थिता, आप जहां रहते हैं वहीं रहे। आप गृहस्थ है गृहस्थ रहे, वो सन्यासी सन्यासी रहे, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी रहे, जो काम करते काम करो, छोड़ना नहीं। उसका स्थान कोई पोजीशन चेंज करना कोई आवश्यकता ही नहीं है। जिसको जिस पोजीशन अच्छा है वहीं रहे। जस्ट डू वन थिंग, स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुभां मनोभयी। With all your heart, your soul, just open your ears and listen the sound vibration, transcendental sound vibration, name of Krishna, Srimad Bhagavatam। जो प्रयास है, जे प्रयासो जितो जितो अपि तै स्त्रीलोक्या। जो ये करते हैं वो अजीत है। कृष्ण जगन्नाथ अजीत है। अजीत मीन अनकंकरेबल, हु कैन नॉट बी कंकर्ड। नोबडी कैन कंकर कृष्ण, ही कैन कंकर कृष्ण जस्ट हु इज हियरिंग। जो सुनता है वो कृष्ण को जीत लेता है। इसलिए जैस्यांग वैश्रीमाणायम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसं शोक मोह भयावहा। भागवत सुनने के बाद लाभ क्या होगा? लाभ, ज्यादा लाभ होगा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना लाभ होगा। हम लोग जो सफरिंग होते हैं, हम लोग जो कष्ट पाते हैं, दुख पाते हैं, ड्यू टू द माइंड, बिकॉज ऑफ हमारा मन गंदा है। इसको साफ करने के लिए कुछ भी नहीं है संसार में। कोई वैज्ञानिक, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, नोबडी हैज इन्वेंटेड एनीथिंग टू क्लीन द माइंड। कुछ नहीं किया है। And it's so subtle, mind is so subtle, so इतना सूक्ष्म है, easily contaminated हो जाता है। उसको साफ करने के लिए कुछ भी नहीं है। हम लोग ये जो साफ करने के लिए, बॉडी साफ करने के लिए शैम्पू, क्या क्या केमिकल से सुंदर दिखते हैं, मेकअप लेते हैं। माइंड always demanding and complaining. There is no other way. The simple easiest way is manmana bhava. Just think of me. How can you think of Krishna? We don't love him. कृष्ण को हम लोग लव नहीं करते ना। किससे, कैसे, उसको कैसे चिंता कैसे करें? जस्ट ए यंग बॉय लव्स ए यंग गर्ल, इट्स इजी टू थिंक ऑफ हर। ईटिंग, स्लीपिंग, wherever you go, whatever you do, think of the girl, since she is in your heart. हम कृष्ण को इतने आसान से चिंता नहीं कर, स्मरण नहीं कर सकते। इसलिए easiest way is to listen about it. सो हम लोग जो पढ़ते हैं, ये प्रथम स्कंद है। प्रथम स्कंद का ये है 7th सन ऑफ द्रोण फनिश्ड। ये भागवत का प्रारंभ है। जब सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम प्रारंभ किया तो इसने महाभारत से आरंभ किया। जब महाभारत हम लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं, तो महाभारत में जब दुर्योधन का जंग तोड़ दिया, भीम ने तोड़ दिया, तो उससे वो पढ़ा रहा है, इसने असत्थम आ गया। महाभारत में
कौरव के तरफ से 5 लोग जीवित थे, जो घूमते थे यहाँ वहाँ घूमते थे, रात में घूमते थे, क्योंकि जो पांडव है वो सब जीत लिया था, इसलिए वो आ गए। अश्वत्थामा आ गए किसके पास? दुर्योधन के पास आ गए। अश्वत्थामा ब्राह्मण थे, द्रोणाचार्य के पुत्र थे, आप लोग जानते हैं वो। द्रोणाचार्य अश्वत्थामा बहुत दुख किया कि उसका फ्रेंड था, उसका बंधु था ये दुर्योधन मर रहा था, बहुत ज्यादा कष्ट पा रहा था। Still he was so envious of, still envy was filled with envy। बहुत पांडव को बहुत ईर्ष्या करता था, कैसे हो उसको मानना है। तो उसने अश्वत्थामा को बना दिया क्या? सेनापति बना दिया। अश्वत्थामा उस रात को गया तो द्रौपदी के 5 पुत्र को मार डाला, समझ करके पांडव समझकर मार डाला। उसने सोचा कि मैं पांडव को मार दिया। जब उसका मस्तक लेकर आया, दुर्योधन ने बहुत दुख किया, बहुत विलाप किया। अब क्या किया? मैं कुल को उजाड़ दिया उन्हें, वो पांडव नहीं है। जिस भीम को हम गदा प्रहार करते कुछ नहीं होता है उसका, इससे बड़ी इतना स्ट्रांग है, कैसे आप मार सकते? मुझे विश्वास नहीं हो सकता। होल लाइफ आई ट्राइड, आई फेल्ड। मतलब इसे मार दिया इसने, मुझे विश्वास नहीं। देखा होता उसको मस्तक देखा, भीम का मस्तक होता, जब उसको दबाया दब गया, उसका उंगली दब गया। यू डिड ए ग्रेट टेरिबल जॉब। हमारे कुल को उजाड़ दिया उसने, वो छोटा बालक को मार कर लाया है। इसलिए उसका अभिशाप था, जब एक समय वो हर्षित होगा और दुख करेगा, वहां उसका मृत्यु होगा। दुर्योधन का तो मर गया। तो भागवत वहां स्टार्ट होता है, जब अश्वत्थामा ने जान गया कि मुझे जब सुबह होगा तो अर्जुन अवश्य मुझे मारेगा, इसलिए वो भय से वहां चला गया, बहुत दूर चला गया। जब सुबह हुआ तो देखा, द्रौपदी ने देखा उसका 5 बच्चे मर गए, तो बहुत ज्यादा विलाप किया। मतलब विलाप की मेरा हिंदी उल्टा पुल्टा हुआ तो कुछ माइंड नहीं करेंगे, मुझे जो उसका फेमिनाइन मस्कुलाइन ठीक नहीं होता है। सो इसलिए वो अर्जुन ने उसको प्रतिज्ञा की, मैं उसका जो वध किया है उसका मस्तक ला कर दूंगा, तो तुम स्नान करोगे, उसके मस्तक पर खड़े होकर स्नान करोगे। जब भगवान कृष्ण और अर्जुन रथ पर चढ़े एवं चले, अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए चले। अश्वत्थामा जान गए, अर्जुन आ गए, इसलिए उसका जो रात भर घोड़ा को दौड़ाने से उसका घोड़ा टायर्ड हो गया था, इसलिए वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता, बचने का कोई उपाय नहीं था। इसलिए वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिस ब्रह्मास्त्र वो द्रोण से सीखा, किंतु उसको रिट्रैक्शन करने के लिए, उसको वापस लेने के लिए विद्या उसको मालूम नहीं था, इसलिए वो आउट ऑफ इग्नोरेंस, आउट ऑफ फियर, ज्यादा भय होने से छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र। तो अर्जुन ने पूछा कृष्ण ही से, वो 4 देखिए वो ज्यादा उज्ज्वलित हो गया, इतना लाइट आता है, इतना ग्लेयरिंग एफल्जेंस, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे हो गया ये? कृष्ण ने जान गया जो अश्वत्थामा उसके भय से किया है, तो अर्जुन ने उसके शक्ति से जो क्या कहते हैं, एफल्जेंस को क्या कहते हैं हिंदी, तेज को संवरण किया। सो अश्वत्थामा को बांध कर लाया, जैसे पशु का लाया जाता है, ऐसे बांध कर लाया। किसी के पास? द्रौपदी के पास लाया। द्रौपदी जब देखा तो चमक गए, क्योंकि उसको दुख होता है, क्योंकि उसके 5 पुत्र मर गए, परंतु वो गुरुपुत्र है,
उवाच च हसन्तस्य बन्धनानयनं शते मुच्यतां मे स ब्राह्मणो नितरां गुरु। द्रौपदी ने ऐसे कहा। इसको कहते हैं नारी। नारी हृदय विशाल है, साधारण कोई नारी नहीं है। हम जो नारी है वो मेरा पुत्र को मारा, मेरा पुत्र को अपमान दिया, मैं नहीं छोड़ूंगी। द्रौपदी लार्ज हार्टेड वुमन, सो काइंड, मुच्यतांग विषय जस्ट छोड़ दो उसे, इसको बांध कर लाया है, वो पशु नहीं है। ब्राह्मण नितरां गुरु, ब्राह्मण बड़ा ब्राह्मण है। ब्राह्मण ऑलवेज द स्पिरिचुअल मास्टर, शुड नॉट बी ट्रीटेड सो अनसेरेमनियसली। इल ट्रीटेड को नहीं होना चाहिए ब्राह्मण को। उवाच चा सहन्त्यस्य बंधनानयनं सति, जो देखा तो वो बंधन में, जैसे पशु को बांध लिया है उसको, इसको क्या कहते हैं, गर्दन में बांध कर लाया है, ऐसे पशु को इस तरह अश्वत्थामा को बांध कर लाया। नो मुच्यता, छोड़ दो इसे। ब्राह्मण नितरां गुरु, जो ब्राह्मण है उसे वो सब समय गुरु है। अन्य जो 3 वर्ण है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 3 वर्ण का गुरु है ब्राह्मण। पूर्व श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा वो ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्मबंधु है। ब्रह्मबंधु क्या जानते हैं? ब्रह्मबंधु है जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। ब्राह्मण का कोई कर्तव्य, कोई गुण नहीं है। क्षत्रिय और कुछ कर्तव्य करता है, ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं करता, इसको ब्रह्मबंधु कहते हैं। एक कलियुग में प्रभुपाद लिखते हैं मोर और लेस एवरीवन इज शूद्र। वो शूद्र किसको कहते हैं जानते हैं? जो खाने के लिए कोई बाच विचार नहीं करता है, वृत्ति के लिए और पैसा इनकम करने के लिए कुछ भी उसका विचार नहीं है। जहां ज्यादा पैसा है वो प्रोफेशन करो, वो मांस बेको और मद बेको, जो कुछ करना है करो ना। मनी ब्राइटर देन सनशाइन, स्वीटर देन हनी, मनी आना। तो इसलिए वो ब्राह्मण नहीं है। सो कलियुग में मोर और लेस एवरीवन इज शूद्र। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, ब्रह्मबंधु। इसलिए भागवत सुनना कि जब भागवत नारद मुनि ने कहा, जब नारद मुनि व्यासदेव के साथ भेंट हुआ, व्यासदेव ने सब शास्त्र रचना किया। और कलियुग आने से पहले द्वापर युग में जब व्यासदेव ने बैठा सम्यपरास आश्रम में, कलियुग में क्या होने वाला है वो उनके क्या है दिव्य चक्षु से देखना चाहते थे। सो जब देखा तो कलियुग में जो लोग आएंगे कलियुग में वो ज्यादा पाप में मती होगा, वेरी मच इंक्लाइंड फॉर सिंफुल एक्टिविटीज। पाप में मती होगा, उसका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होगा, बहुत सीमित, बहुत कम होगा। और वो लोग कर्म करेंगे। एवरीबॉडी इज वर्किंग, दिस इज माई ड्यूटी, मेरा कर्म है, मेरा ड्यूटी है, कर्तव्य। वो लोग ज्यादा कर्म करेंगे, वो ध्यान करेंगे नहीं कि स्पिरिचुअल इंटरेस्ट, नो, जीरो स्पिरिचुअल इंटरेस्ट। तो इसलिए कलियुग में 3 प्रकार के लोग रहेंगे कलियुग में। इसलिए वो शास्त्र को विभागकरण किया, वेद को 4 भाग किया, उपनिषद पुराण लिखा, किंतु 3 भाग क्या लोग है? फर्स्ट है स्त्री शूद्र द्विज बंधुना त्रैण श्रुति गोचरा। 3 प्रकार के लोग कलियुग में है। दोज हु आर स्पिरिचुअली वेरी बैकवर्ड्स, spiritually backward. First है स्त्री मीन्स वुमेन, नारी। वो स्पिरिचुअल इंटरेस्ट नहीं, किंतु वो शरीर ऐसा है, वो मेटेरियल इंटरेस्ट ज्यादा होगा। स्त्री, उसका नाम स्त्री क्यों है? स्त्री मीन्स व्हाट? यू नो व्हाट स्त्री? दैट व्हिच एक्सपैंड्स,
Just like you are alone now. When you get married, you need more house, more land, more money, more friends, so many more and more. That means because of the women. Stree means expands, that which expands everything, material expansion. इसलिए नेचुरल माता जी बुरा नहीं मानना, ऐसा उसका दोष नहीं है, उसका बॉडी का दोष है. There are some advantages for women and disadvantages for women, and also for the men there are some body has some disadvantages and advantages too. तो कलियुग में जो स्त्री होंगे वो स्पिरिचुअली नेचुरली बैकवर्ड, क्योंकि उसका मेटेरियल इंक्लिनेशन अटैचमेंट ज़्यादा होगा. नेचुरली देखेंगे तो हम जो माता जी लोग हैं वो आप जानते हैं क्या है, बहुत सारा चीज़ चाहिए, वो चाहिए, मनी चाहिए, इसलिए वो स्पिरिचुअल इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं होगा. वो शरीर का दोष है. प्रभुपाद कह ले वो मेन बॉडी इज ओनली फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, वोमेन बॉडी ओनली फॉर एंजॉयमेंट. सो कलियुग में मेन आप तो देखते हैं कि मेन लोग जो पुरुष लोग है वो भी इंटरेस्टेड स्पिरिचुअल मटेरियल इंटरेस्टेड. इट्स बिकॉज ऑफ इज एक्सेप्टिंग ए वोमेन, not because naturally they are renounced, naturally they are detached, the body is like made it like that. So stree shudra I already told you. शूद्र जो लोग खाने के लिए कुछ बात बेचन जो पाते खाते हैं, माछ मछली मद anything they find, anything that tastes good, उसको शूद्र कहते हैं. और जो कुछ प्रोफेशन भी करते हैं, जो वृत्ति धंधा करते हैं, ज्यादा पैसा कहाँ है, इसी इन शास्त्र में बताया गया है. शूद्र को उच्च आसन मिलेगा कलियुग में. द पब्लिक एंटरटेनर लाइक सिनेमा स्टार, क्रिकेटर, दे आर ऑल शूद्रस. इंजीनियर शूद्र विद्या, मेडिकल साइंस शूद्र विद्या, उनको ज्यादा आसन मिलेगा कलियुग में. ब्राह्मण होगा तो कुछ नहीं, आत्मसंयम करेंगे, ध्यान करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं, महत्व नहीं है कलियुग में. इसलिए तो भागवत सुनना चाहिए. शूद्र को मिलेगा. शूद्र कलियुग में ज्यादा लोग शूद्र होंगे, शूद्र कर्तव्य करेंगे. और द्विज बंधु जो द्विज कुल में जन्म हुए, द्विज जानते हैं क्या? ट्वाइस बर्न, द्वितीय जन्म, फर्स्ट जन्म. द्विज का शब्द का अर्थ है जो हम लोग जन्म लेते हैं, पिता माता से जन्म लेते हैं, उसको एक अज कहता है. एक अज फर्स्ट बर्न. जब गुरुगण करते दीक्षा लेते हैं उसको द्विज कहते हैं, सेकंड बर्थ. जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पाठ भवेद् विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण. जन्मना जायते शूद्र, हमें शूद्र होकर जन्म ले है. जब पिता माता के जो संपर्क से हम जन्म हुए, जो शरीर मिला है वो एक अजे, हम शूद्र होकर जन्म लिया, इसलिए हम लोग जाते हैं गुरुकुल में जाते हैं. तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयमुत्तमम्. तो दीक्षा लेते हैं, गुरु ग्रहण करते हैं, इसका द्वितीय जन्म होता है. द्वितीय जन्म न होने से जगत से मुक्ति नहीं होगा. एकज पिता माता से जन्म लिया है, उसको एकज कहते हैं. सो कलियुग में द्विज बंधु, हम लोग 9 उपलक्ष्य. द्विज बंधु मीन्स जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इसको द्विज बोलते हैं. उसका द्वितीय संस्कार किया जाता है, दीक्षा संस्कार होता है, शूद्र का नहीं होता है. तो ब्राह्मण जब ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, उसका कर्तव्य क्या है जानते हैं? ब्राह्मण का कर्तव्य जजन, जाजन, पठन, पाठन, दान, प्रतिग्रह. जजन मीन्स वो पूजा करेगा, जजन करेगा, ठाकुर की सेवा करेंगे. और जाजन मीन्स खुद करेंगे और अन्य को सिखाएंगे, दूसरे को सिखाएंगे. जजन, जाजन, पठन, पाठन, वो वेद पढ़ेंगे और वेद पढ़ाएंगे. दान, प्रतिग्रह. ब्राह्मण कोई नौकरी फकरी नहीं करेंगे, नहीं, उसका प्रोफेशन वो नहीं है. ब्राह्मण को जो चाहिए, जो खाना पीना, जो कपड़ा चाहिए, उसका बीबी है वो दान करके चलाना चाहिए. वो कलियुग में संभव नहीं है. दान करना जितने चाहिए वो उतना ही लेना चाहिए. ज्यादा आवश्यक मगर उसको जरूरत से ज्यादा नहीं लेना चाहिए. ब्राह्मण का कर्तव्य है.
कलयुग में ब्राह्मण तो ज्यादा लोभी है, तो ज्यादा नहीं लेना चाहिए, उनके जितने जरूरत है, एज मच एज नेसेसरी, जितने जरूरत है। तो ब्राह्मण का शुद्धता, ब्रह्मत्व रहेगा, तो उसका वाक्य का कोई शक्ति आ जाएगा, उसका प्रेजेंस का कोई शक्ति आ जाएगा, क्योंकि वो अभ्यास करता है ना ब्रह्मत्व, जितना एज मच एज नेसेसरी, जितना चाहिए। प्रतिग्रह मीन्स ज्यादा हो गया तो वो दान देगा। ब्राह्मण का ज्यादा हो गया, अब मुझे ज्यादा दे दिया ना, मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे 10 रुपये चाहिए, तो मुझे 15 आ गया तो 5 दान देगा ना, मुझे इतने। वो प्रतिग्रह कहते हैं, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। ब्राह्मण ऐसे नहीं करेगा तो ब्राह्मण का कोई शुद्धता नहीं रहेगा। दूसरे के प्रोफेशन को नहीं करना चाहिए। आपातकाल आ गया, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, ब्राह्मण क्षत्रिय हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा गिनने से वो हो जाता है वैश्य हो सकता है। शूद्र के वृत्ति कभी नहीं करना है ब्राह्मण को, शूद्र के वृत्ति नहीं करना। वो जो द्रोणाचार्य वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय की वृत्ति किया, क्यों इसका परिवार को नहीं मेंटेन कर सका, इसलिए वो क्षत्रिय की वृत्ति किया। कौरव पांडव का टीचर हो गया, मार्शल टीचर, मिलिट्री टीचर हो गया। वो बात लिखी ना, इसने लिखा कि प्रामाणिक ब्राह्मण ऐसे व्यवसाय ग्रहण करने के लिए अधिकृत है। ब्राह्मण को he can take any profession and always be guru। ब्राह्मण का यह है क्या ना, कर्तव्य है, और ब्राह्मण का स्वभाव है, नेचुरल। व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ द ब्राह्मण? श्रीमद् भगवद गीता, भगवत कृष्ण से समो दमः तप शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। अष्टादश अध्याय में कहा कि ब्राह्मण क्या, समः, सम मीन्स, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अश्वत्थामा ब्रह्मबंधु हो गया, वो ब्राह्मण नहीं है, कृष्ण नहीं, इसलिए वो डिजर्व टू बी किल्ड। कृष्ण का बहुत को वध करना चाहिए, उसका कोई दोष नहीं है, वो उसका पोजीशन में नहीं है, वो जो ब्रह्मबंधु हो गया है। वो क्या क्या कि समो दमः तपः शौचक शांति राजव, ये 9 क्वालिटी है ब्राह्मण का, वो नहीं होता तो वो ब्राह्मण नहीं है। जैसे हमारा, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, हमारे घर में एक प्लेट मार दूंगा, मैं डॉक्टर अमक सिंह, मैं कोई रोग नहीं, मैं डॉक्टरेट नहीं पाया है, कोई मरीज नहीं दिखता हूँ, फिर मैंने डॉक्टर लिख दिया, मेरा प्लेट में लिख दिया, वो ओनली डॉक्टर इन द नेम ओनली, नॉट एक्चुअल डॉक्टर। से ब्राह्मण ओनली नेम, ओनली नेम, नॉट एक्चुअली ब्राह्मण। इसलिए ब्राह्मण का कोई स्वभाव होना चाहिए। जैसे आप लिखते, जैसे जो क्या है, चीनी का शुगर, उसका स्वभाव है मिष्ट। आप चीनी लेते वो मीठ, वो नो स्वीटनेस। आपके जो अग्नि का स्वभाव है दाह करना के लिए, इट बर्न्स एंड गिव्स लाइट्स। अग्नि दाह नहीं करता है तो आदर नहीं पाएगा। जैसे माइक्रोफोन, उसका स्वभाव है साउंड को लाउड करना है, ये नहीं करता है, वो खराब हो गया। इसलिए ब्राह्मण का धर्म नहीं है, धर्म है क्या, फर्स्ट कहते हैं क्या, समः, इंद्रिय संयम, मानस संयम फर्स्ट। ब्राह्मण इज नॉट इजीली एजिटेटेड, वेरी टॉलरेंट, उसको ब्राह्मण कहते हैं। इंद्रिय संयम, सम दम, इंद्रिय दमन, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वक, इसके कंट्रोल, कंप्लीटली कंट्रोल, उसको ब्राह्मण कहते हैं। समादमः तपः, ब्राह्मण सब समय तपस्या करना है, कष्ट करना है, शरीर को मन को कष्ट देना है, सब सहना है, नहीं तो ब्राह्मण नहीं है। सिंपली एक ब्राह्मण थ्रेड पहन से ब्राह्मण नहीं हो सकता। हम लोग को ब्राह्मण जो दीक्षा मिला है, हम ब्राह्मण होने के लिए आपको मिला है, आप होना चाहिए। उसका क्या कहते हैं, उसका ये ब्राह्मण थ्रेड लेने के बाद हम लोग चेष्टा करेंगे ब्राह्मण होने के लिए। इसलिए हम ब्राह्मण नहीं हुआ, हमको ब्राह्मण कुल में नहीं जन्म हुआ है। हमारा ब्राह्मण होने के लिए आपको जो दिया है, गुरु ने दिया है, वो ब्राह्मण होने के लिए ट्राई करना चाहिए। हम ब्राह्मण नहीं हुए अभी, हमारे गुण नहीं हो तो ब्राह्मण कैसे होगा। इसलिए कहते समो दमः तपः, सारे कष्ट उठाना चाहिए। तपस्या मीन्स ऑस्टेरिटी, कष्ट उठाना चाहिए, और मानसिक कष्ट उठाना चाहिए। हम लोग करते हैं कृष्ण के लिए ज्यादा सेवा करते हैं। ब्राह्मण का
Prabhupada told, I'm trying to create a section of people as Brahmin because the whole world, the society is headless now. We have Kshatriyas, some are Kshatriyas, more are Vaishyas, and more than that are Sudras. So a society cannot run without a head. Just like a man is very strong with like strong and stout body with great energy, but head is not working. It's a madman, and the madman creates havoc, isn't it? So इसलिए वो कहा कि ब्राह्मण होना चाहिए. ब्राह्मण कहते हैं समादमः तपः शौच. Brahman, she should be cleaned outside and inside. ब्राह्मण को उसका कपड़ा, उसका शरीर, उसका परिवेश, उसका घर साफ रखना चाहिए. ब्राह्मण का कर्तव्य है, स्वभाव है. और अंदर साफ रखना चाहिए. like duplicity, enviousness, all the bad qualities inside should be cleaned. ब्राह्मण को ऐसे होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए. आर्जवम, very simple, transparent. You can see through his heart. Just like I'm seeing through the glass, it's transparent. You can read the heart of a Brahman. Everything is open and clear. If something inside, outside something, inside like a demon, outside a devotee, that's not right. It's not Brahman qualities. I can tell you one simple story. Still have some 5 minutes. Huh? So, in Kathopanishad, there is a story, Satyakama Javar. You know about Satyakama Javar? No? What is the quality of a Brahman? Arjavam, simple, as a truth, speaking the truth, plain truth. Without any duplicity, not something inside, outside, something posing as a gentleman, inside a demon. No, not that like that. Satyakama Javar, he's उसका नाम सत्यकाम नहीं था, उसका नाम था जाबाड़. उसका माताजी का नाम, माताजी मीन्स मदर, माता का नाम था जाबाड़ी. एक दिन ऐसा हुआ, वो ज्यादा बढ़ गया, बच्चा बढ़ गया, तो उपनयन लेने के दीक्षा लेने के लिए उसका वयस उम्र हो गया. तो उसके गांव के पास रहता था गौतम मुनि. गौतम जो अहल्या के पिता, गौतम ने एक आश्रम किए थे, गुरुकुल किए थे. वहाँ बच्चे लोग पाठ पढ़ते थे, संयमता सीखते थे, वेद अध्ययन करते थे, दीक्षा लेते थे गुरु के पास. गुरु सोच के माँ ने कहा कि जावाड़, तुम जाओ गौतम मुनि के उससे लाओ, क्या उससे गुरु बनाओ, उससे दीक्षा लो, उपनयन लो. जावाड़ ने कहा, गया कि मुनि के पास गया. मुनि ने पूछा, अरे बाबा तुम्हारा पिताजी कौन है, उसका नाम क्या है और गोत्र क्या है? गोत्र समझते? गोत्र जो फैमिली, क्या कहते हैं हम लोग? गोत्र है जैसे हम सरनेम आता है ना, वो गोत्र से जुड़ा हुआ है. नेम तो नहीं जुड़ा है. फैमिली कौन था कौन. और ठीक है, वैसे गोत्र क्या है और तो पिताजी का नाम क्या? हाँ, कश्यप है, गौतम गोत्र. हमारा जो फैमिली लाइन ऋषि से आया है. जो ब्रह्मा जी जो 9 ऋषि जन्म किया है, क्रतुः पुलह पुलस्त्य अत्रि अंगिरा वशिष्ठ मरीचि, ये जो उससे हम लोग आए हैं. क्षत्रिय से नहीं जन्म हुआ है. वो फर्स्ट ब्राह्मण थे, जो सृष्टि के प्रारंभ से ब्राह्मण थे, उसके गोत्र आरंभ हुआ है, फैमिली लाइन. सो उसके तुम्हारा गोत्र क्या है और तुम्हारा पिताजी का नाम क्या है? सत्यकाम जावाड़ ने कहा, मैं कभी मेरे पिता को नहीं देखा, और गोत्र क्या है मुझे मालूम नहीं. तो जो माँ को पूछ कर आओ, वो बताएगी क्या तुम्हारा पिता कौन है और गोत्र क्या है. उसका दीक्षा संस्कार नहीं हो पाया, वो आगे कहा माता जी को पूछना, माता कभी तो तुम तो कोई पिताजी के बारे में नहीं बताई, और गोत्र क्या है, मेरा दीक्षा नहीं हुआ. माता जी ने कहा, अरे बाबा जब मैं क्या है युवती, यंग वुमन क्या कहते हैं, जवान थी, तो मैं एक परिचारिका थी, मेड सर्वेंट, गोटे राजा के गृह में और जमींदार के गृह में मैं परिचारिका थी.
जब कोई गेस्ट आते थे, कोई अतिथि आते थे, मुझे उनका सेवा के लिए मुझे जमींदार भेजते थे। तो अतिथि का मेरे साथ, बहुत सारा अतिथि का साथ मेरा शारीरिक संबंध था। इसलिए मैंने निश्चित होकर कहीं नहीं कह सकते कि तुम्हारा पिता कौन है। वो आया, उनके वो आया जो गौतम ऋषि ने क्या माता को पूछा क्या? हाँ पूछा, वो तो मना कर दिया। अरे सब माता जानते हैं उसका पिता कौन है, इस बच्चे का पिता कौन है, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, वो कहा कि वो सत्य बोल दिया। जब मेरा माँ इनडायरेक्टली इज सेइंग दैट माय मदर वाज ए प्रोस्टिट्यूट। वो बहुत सारे लोग के साथ उसका संपर्क था, इसलिए नहीं बोल पाई कि मेरा माता कौन है, मेरा पिता कौन है। गौतम ऋषि ने दृढ़ आलिंगन किया, तुम ब्राह्मण हो। दृढ़ आलिंगन, तुम ब्राह्मण हो, सत्य बोलते हो। Nobody can say my mother was a prostitute. Nobody would dare to do that. कोई नहीं कह सकता मेरा माँ इतना बहुत सारे पुरुष के साथ संग किया है, कोई नहीं कह सकता। तुम सत्य बोलते हो, इसलिए तुम ब्राह्मण हो। उसका नाम हुआ सत्यकाम जाव। आर्जवम समदमः तपसौ च क्षान्तिरार्जवमेव च। क्षान्ति मीन्स टॉलरेंस। ज्यादा हीट होता है, ज्यादा क्या गर्मी होता है, सर्दी होता है, बारिश होता है, स्टॉर्म होता है, शारीरिक क्लेश है, सब सहता है। ब्राह्मण मीन्स ऑलवेज टॉलरेंस। दैट्स द सिम्टम है ब्राह्मण। कोई गाली देता है, ओके ऑलराइट, न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्यम न विजेत प्राप्य जा प्रियम स्थिर बुद्धि रसम मूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। ही इज रियली स्टेडी। समोदमः तपस्सौ च क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम। ब्राह्मण को जो वेद की स्टेटमेंट से, वेद की जो क्या है शिक्षा से कंप्लीट फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ये ठीक है, भगवान ने दिया है। आस्तिक्यम, ज्ञान विज्ञान, थियोरेटिकल नॉलेज एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल नॉलेज। विज्ञान मीन्स प्रैक्टिकल नॉलेज, थियोरेटिकल नॉलेज ज्ञान। हम स्टडी करते हैं, उसका ज्ञान आता है, उसका एप्लीकेशन करने से जो रियलाइजेशन आता है उसको कहते हैं विज्ञान। ब्राह्मण को ज्ञान होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए। आस्तिक्यम, कंप्लीट फेथ इन द वेदस, स्टेटमेंट्स ऑफ द वेदस। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, कल जो अश्वत्थामा है उसका कुछ नहीं है, ब्रह्म बंधु उसके सोच का वध करने से कोई दोष नहीं होगा। कल 5-6 लोग जो होते आदताई होते हैं, उनको सद्य हत्या करने से कोई भी दोष नहीं। दूसरे को बीबी को, दूसरे को बच्चे को किडनैप करना है, उसको मारने से कोई दोष नहीं होगा। गौरदत्त जो गिव पॉइजन, जो जिसने उसको विष देता है, उस आतताई को वध करने से कोई दोष नहीं होगा। जो दूसरे के गृह में सेट फायर्स, जो अग्नि संजोग करते हैं, उसको मारने से कोई दोष नहीं होगा। और जो अदर जो दूसरे का लैंड को, उसको जमी को जबरदस्त ले जाता है, उसको मारने से कोई दोष नहीं होगा। गरद, अग्नि, और जो अस्त्र लेकर मारना चाहते हैं उसको हत्या करने से कोई भी दोष नहीं होगा। ये शिक्षा आता है। कौरव ने सब कुछ किया है, उनका बीवी को अपमान किया है, उनको अग्नि संजोग किया है, उसका राज्य लेगा, सब किया है। सो भगवान कृष्ण ने कहा उनसे कौरव को मानने से कोई दोष नहीं, कहा भीष्म द्रोण सबको मानने से कोई दोष नहीं होगा। अश्वत्थामा ब्रह्मबंधु, जो एक श्लोक कहा है प्रमत्तं, जस्ट मिनट, ये लोग को मानने से कोई दोष नहीं होगा। मत्तं प्रमत्तं मत्तं प्रमत्तशोन्मत्तं शुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरतं भीतं नरिपुं हन्ति धर्मवित्। मत्तं, जो पागल हो जाए, madness. Let me read a person who knows the principles of religion does not kill an enemy which is careless, intoxicated, insane, asleep, afraid, or devoid of his chariot. Nor does he kill a boy, a woman, a foolish creature, or a surrendered soul. These people should not be killed under any circumstances. One who knows the real religious principles. जो धर्म विधि ये लोग को नहीं मानना चाहिए। वो अश्वत्थामा वही किया है जो सुप्त है, सोए रहे थे जो बच्चे, वो बच्चे भी बालम,
उनको नहीं मानना चाहिए। वो आतताई का कर्म किया है कार्य, इसलिए he deserves to be killed। इसका कोई दोष नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्मबंध हो गया है। परंतु द्रौपदी नारी है, उसका हृदय ज्यादा कोमल है। नो नो नो, नहीं, ब्राह्मण नितरांग गुरु, any circumstances Brahman is a guru, should not be killed। So there would be a great argument between बड़े क्रिटिकल सिचुएशन आ गया। तो वहां सर्कल ने जो अर्जुन कृष्ण से अर्जुन कृष्ण का जो भक्त है, इसको ज्यादा बुद्धि आ जाएगा, वो एक कर्म करेगा। ब्रह्म अश्वत्थामा को नहीं मारेंगे, वो उनको कुछ पनिशमेंट देकर छोड़ देंगे। ब्राह्मण को नहीं, खुद जान से नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण ज्ञानी है, जो जानता है उसको जान से नहीं मानना चाहिए। फिजिकल पनिशमेंट इज गिवन टू द शूद्रस, नॉट द ब्राह्मणस। फाइनेंशियल पनिशमेंट शुड बी गिवन टू वैश्यस, सम फाइन लगाना है उसको। और ब्राह्मण को बात में मत मानना चाहिए, उसको ज्यादा इंसल्ट करने से वो मर जाता है। संभावित चाकृत्य मरणाद अतिरिच्यते, जो सम्मान हुआ, सम्मान पाया है, उसको मानना नहीं चाहिए, उसको असम्मान करने से उसका मृत्यु हो जाता है। सो उसके टाइम हो गए, हम लोग यहाँ बंद करेंगे। तो मेरा भाषा ठीक नहीं है, आप लोग ट्राई करेंगे। जो पेशेंट है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे जय गौरांग। महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, राधा गोपीनाथ राधा माधव राधा गोपाल जो की जय, सावेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। You have any question? कुछ प्रश्न है क्या? मैं जब बोला कुछ प्रश्न हो गया। आपने बताया कि मेडिकल साइंस रिलेटेड, हाँ हाँ हाँ, मैंने सुना था कि पहले के टाइम पे जो ब्राह्मणास्त्र वैद्य का ज्ञान था, लोग बीमार पड़ते थे, ट्रीटमेंट के लिए ब्राह्मणास्त्र के पास आते थे। नो, सुना नहीं। जो ब्राह्मण एक स्पेशल जो मेडिकल साइंस है, जो आयुर्वेदिक है, वो ब्राह्मण नहीं करते थे, जो शुद्ध ब्राह्मण नहीं करते थे। ये जो टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, ये सब वो शूद्र, हाई ग्रेड शूद्र, देयर आर शूद्रस, दे हैव ए ग्रेडेशन ऑफ शूद्रस, जस्ट लाइक अश्विनी कुमार, उनको इंद्र उनके क्या कहते हैं एसोसिएशन में नहीं लेते, क्योंकि वो उसको ज्यादा नीचे मानते थे। अश्विनी कुमार देवता नहीं इसको क्या काउंट करते हैं कि इंद्र। सो प्रभुपाद ने लिखा है, जो पब्लिक एंटरटेनर है, जो सिनेमा एक्टर है, यात्रा के एक्टर है, जो टेक्निकल एजुकेशन जो लेते हैं, मेडिकल साइंस, ये जो शूद्र कोई घृण्य वस्तु नहीं है, उसका प्रोफेशन ऐसा है, प्रोफेशन है, वो घृण्य नहीं है। जस्ट लाइक इन होल बॉडी, आई हैव माई हेड, माई हैंड्स, माई बेली एंड माई फीट। Can you say, okay, get rid of my feet, I can? No, feet is also necessary, head is necessary, arm is necessary. That means Shudra is it's necessary part of this society. But the duty is something. You should not hate a Shudra. A Shudra so should be despised. No. It's necessary. You need a laptop, you need a table, you need a broomstick. झाड़ू है, वो सब सबका आवश्यकता है ना। बस झाड़ू नहीं चाहिए, मुझे टीवी चाहिए, अरे झाड़ू का आवश्यकता है। इसलिए शूद्र कोई गलत नहीं है, क्या निंदनीय है नहीं है, बट द ड्यूटी इज समथिंग डिफरेंट। झाड़ू का काम टेलीविजन नहीं कर सकता, टेलीविजन का काम झाड़ू नहीं कर सकता। इसलिए सबका कोई स्पेसिफिक फंक्शंस एंड प्लेसमेंट है। वी शुड नॉट मेक एवरीथिंग इक्वल, दे शुड नॉट बी इक्वल, दे हैव देयर ग्रेडेशन, बट दे हैव स्पेसिफिक ड्यूटीज। कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्राह्मण के जो ब्राह्मण है कुछ नहीं, ब्राह्मण सिंपल कह दिया, जजन जाजन पाठन पाठन पठन पाठन दान प्रतिज्ञा, दिस इज द natural occupation of the brahmanas, no other occupation. If he's not doing the occupation, that's it is called like a brahma bandhu, not actually brahman. It's a medical science बोला है कि टेक्निकल साइंस, it's a शूद्र विद्या है, but high grade शूद्र is like that. हरे कृष्ण।